हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आए हैं। आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट अगर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे आप नए हैं। चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कौन सा कथन सत्य है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए सही है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत राज का विरोध करने के अधिकार के विषय में कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य कथन जो है ऑप्शन डी सही है। नैतिक अधिकार लोगों की नैतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं तथा समाज की प्रभाविक नैतिक अवधारणाओं द्वारा मान्य है। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत संबंधित है, तो सही जवाब होगा बर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक अर्थ में अधिकार वे हैं जो वास्तविक अर्थ में विधि पालक हैं, ये कथन किसका है, तो सही जवाब होगा बेंथम का। अगला क्वेश्चन, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, ये कथन किसका है, तो सही जवाब होगा सिडनी वेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार निरूपित किया, तो सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय है, ये किसने कहा, तो आप बता सकते हैं ग्रीन ने। तो ऐसे स्टूडेंट आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाइए। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत कहता है कि कुछ प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर और समाज के पहले भी हो सकते हैं, तो सही जवाब होगा नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, कौन सा विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, तो सही जवाब होगा मार्क्स। तो देखिए इसके साथ आपके ये तीन जो हैं, रूसो, लॉक, एडम स्मिथ, तो इसका एक क्वेश्चन ये बन रहा है ना कि ये लोग जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकार के प्रतिपादक कौन है, सही जवाब जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है, ये किसने कहा, तो सही जवाब होगा बेंथम। अगला क्वेश्चन, लॉक के अनुसार कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, आप सभी को पता है कि ये तीनों अधिकार लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं। तो कौन सा नहीं है, समानता का अधिकार। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको एक पॉइंट में क्वेश्चन समझा देती हूँ। लॉक के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार, तो ऑप्शन ए सही होगा राज्य की देन है। अगला क्वेश्चन, अधिकारों के आवश्यक लक्षण हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा ये सभी, जिसमें सामाजिक स्वरूप, राज्य का संरक्षण, सर्वव्यापकता। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मान्यता दी, तो सही जवाब होगा जॉन लॉक ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकार एक मनुष्य की क्षमता है जिससे वो अन्य मनुष्यों के कार्यों को प्रभावित करता है, किंतु अपने बल पर नहीं, समाज के बल पर करता है, ये कथन किसका है, इसका सही जवाब होगा बोसांके। अगला क्वेश्चन, अधिकार नैतिकता से संबंधित तो होते हैं किंतु नैतिकता से भिन्न होते हैं, वे कानून से संबंधित तो होते हैं लेकिन कानून से रचित नहीं होते हैं, ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो सही जवाब होगा नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, यथार्थ में यथाकथित अधिकार, यथार्थ में यथाकथित कानून की सृष्टि होते हैं, ये सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो सही जवाब होगा बेंथम। अगला क्वेश्चन, राज्य से बाहर के अधिकारों का अस्तित्व संभव है, इसमें से ये कथन गलत है, ऑप्शन बी। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये सही है, आप इसको एक क्वेश्चन की तरह बना के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा कि जब कभी कानून बनाने और कानून लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति था या व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहाँ जन स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती, ये किसने कहा था, तो ये कहा था ब्लैक स्टोन ने, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं, अधिकारों की ये परिभाषा किसने दी, तो सही जवाब होगा बेंथम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैसर्गिक अधिकारों का सार है कि, ऑप्शन सी सही होगा, वे प्रकृति की उपज हैं जिन्हें हम भौतिक बलों के श्रृंखलाबद्ध रूप में देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, बेंथम कौन से सिद्धांत का समर्थक था? तो सही जवाब होगा कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? तो सही जवाब होगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल शिक्षित लोगों को ही मत अधिकार मिलना चाहिए, विचार के समर्थक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार वो बाह्य शर्तें हैं जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है, ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा ग्रीन। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित और कायम रखे जाते हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत की एक आलोचना ये है कि ये मानता है कि अधिकार समाज के बनने से पहले विद्यमान थे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन वक्तव्यों में कौन सा एक उस दुविधा की ओर संकेत करता है जो अधिकार और कर्तव्यों के बीच समुचित संतुलन प्राप्त करने के लिए एक उदार लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था को निरंतरता से प्रयासरत रखती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अधिकार और कर्तव्य सैद्धांतिक संस्करण बन जाते हैं क्योंकि प्राधिकारीगण अधिकार और कर्तव्यों की पक्षपाती व्याख्याएं देने में उलझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन अधिकारों का सिद्धांत नहीं है? तो सही जवाब होगा अधिकारों का सावयवी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा कि प्रत्येक राज्य का चरित्र उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है? तो सही जवाब होगा हैरोल्ड लास्की। अगला क्वेश्चन, रूसो ने नैतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन सामान्य इच्छा के आधार पर किया है जबकि कांट ने उसका समर्थन निम्न आधार पर किया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, नैतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को अधिकार कहते हैं, बताइए अधिकारों के संदर्भ में ये परिभाषा किस विचारक की है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों की सृष्टि होती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, समाज द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों का घोर समर्थक कौन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, हॉब्स। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि जीवन के अधिकार तथा स्वतंत्रता के अधिकार के मध्य कोई भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल जीवन का अधिकार नहीं हो सकता, अर्थात किसी व्यक्ति को केवल जीवन का अधिकार बिना अपनी इच्छा अनुसार जीवन के प्रयोग के अधिकार के निरर्थक है। ऑप्शन डी सही होगा, ये कथन ग्रीन का था। अगला क्वेश्चन, किसने गलत ढंग से अंकित किया गया है? किसे गलत ढंग से अंकित किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा, अधिकार राज्य द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कौन सा मत है? तो सही जवाब होगा, अधिकारों का अस्तित्व आदिम सभ्यता में विद्यमान था। नहीं, अधिकार मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे होगा कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का कौन सा मत है? अधिकारों का अस्तित्व आदिम सभ्यता में विद्यमान था। अगला क्वेश्चन, कौन सा विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता? तो सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें वन टॉमस पेन दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत किसका महत्वपूर्ण अंग बना था? तो सही जवाब होगा सामाजिक समझौता सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो सही जवाब होगा बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत राज्य के विरुद्ध एक भी अधिकार स्वीकार नहीं करता। अगला क्वेश्चन, कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो सही जवाब होगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्य का कर्तव्य व्यक्ति के विकास के मार्ग में रुकावटों को हटाना है? व्यक्ति का हित और समाज का हित एक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ग्रीन। अगला क्वेश्चन, बेंथम और J.S. मिल विश्वास रखते थे अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत में? ऑप्शन डी सही होगा, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत में बेंथम और J.S. मिल विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन, T.H. ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मांग अधिकार नहीं कहला सकती, केवल वही मांग अधिकार का रूप धारण करेगी जो कि नैतिक है। ये तथ्य किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, उपयोगिता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में मानव अधिकार की घोषणा कब की गई? तो सही जवाब होगा 1789 में। अगला क्वेश्चन,
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी में। स्टूडेंट, ये हमारे 50 क्वेश्चन आंसर हो गए। अब 50 और बाकी हैं, यानी कि आज हम आपको 100 क्वेश्चन आंसर अधिकार पे आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए चैनल पे हैं तो। और आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसमें, तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51, कहाँ पर काम का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो सही जवाब होगा कनाडा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत संपत्ति ने अधिकार का किसने समर्थन नहीं किया है? तो सही जवाब होगा ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक पद को किस प्रकार का अधिकार माना जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो सही जवाब होगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति ने कोई दान नहीं मांगा, उसने मनुष्य के अधिकारों की मांग की, ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा C.D. बर्न्स। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में अधिकार की विशेषता के संबंध में गलत है? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक अधिकार है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और विवेक का अधिकार। अगला क्वेश्चन, इन अधिकारों में से सबसे प्राचीन अधिकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्राकृतिक अधिकार। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार एक, तो ऑप्शन बी सही होगा, नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन किया? तो ऑप्शन ए सही होगा, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक में प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया है? लेवियाथन। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कौन घोर समर्थक है? तो सही जवाब होगा ग्रीन। स्टूडेंट, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी लगातार करते रहते हैं, बट उनका जो जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं वो क्लियर नहीं होता, कभी वो 2 नंबर से कभी 4 नंबर से रह जाते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि देखिए, ज्ञान जो है जगह जगह है, ठीक है, हर जगह आप जहाँ से बटोर सकते हो वहाँ से बटोर लो, बट आपको कौन सा ज्ञान बटोरना है, मेन चीज़ ये है, आप इस पर फोकस करिए और कंटिन्यू जो है आप सेल्फ लर्निंग पे जो है भरोसा रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को गहराई से समझ के फिर उसके मतलब थ्योरी को पहले आप पढ़ लें, फिर प्रैक्टिकली उन सब चीज़ों को देखें। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि मैं तैयारी करता हूँ या करती हूँ तो मतलब 2 नंबर 3 नंबर से हमेशा रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? कई अटैम्प्ट देने के बाद भी, जैसे नेट JRF का है। और तो इस तरीके से आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन सही ज्ञान या आपको जो नॉलेज चाहिए या जो एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो कंटेंट आपको मिलने चाहिए, आप तक पहुंचने चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो सही जवाब होगा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में मात्र कानूनी अधिकार रह गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक सिद्धांतों का क्या मत है? तो सही जवाब होगा ऐतिहासिक सिद्धांत ईश्वर की कृति हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कल्याण का अधिकार संबंधी सिद्धांत संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही होगा, उपयोगितावादियों से। अगला क्वेश्चन, अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं कि वे अधिकार है, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उनका क्रियान्वयन होता है, ये कथन व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अधिकारों के वैधिक सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी सिद्धांत किसे महत्व देता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मानव व्यक्तित्व की परिपूर्णता को। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का आदर्श सिद्धांत मनुष्य की कौन सी बात पर अधिक जोर डालता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन, किस अधिकार का परोक्ष परिणाम फ्रांस की क्रांति है? तो ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी सही होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ऑप्शन ए सही होगा, 44वें। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत देन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, उपयोगितावादी विचारकों की। अगला क्वेश्चन, किसने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, लॉक ने। आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं,
इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। आपको इसमें रेगुलर करंट अफेयर मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं या पुराने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। क्योंकि तैयारी जो है, एक क्वेश्चन भी अगर हमारा कहीं से भी फंस जाता है ना, तो हमारा एक अगर क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो उससे हमारे भविष्य में बहुत ज़्यादा हमारे सफल होने की संभावनाएं होती हैं। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े और अपने एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और आप चाहें तो अपने कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों की सर्वाधिक नवीनतम अवधारणा कौन सी है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मानव अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक अधिकारों का सार है कि? ऑप्शन डी सही होगा, वे न्याय की नैतिकता और सार्वभौम सिद्धांतों के रूप हैं। अगला क्वेश्चन, किन विचारकों ने अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किया? तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, किस विचारक ने अधिकारों का आधार सामाजिक उपयोगिता माना है? तो ऑप्शन सी सही होगा, लास्की। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि आत्महत्या स्वयं के प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है? तो ऑप्शन ए होगा, संत एक्विनास। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत महत्व देता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को। अगला क्वेश्चन, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि संपत्ति मनुष्य का एक नैसर्गिक अधिकार है? तो ऑप्शन सी सही होगा, लॉक। अगला क्वेश्चन, राज लास्की के अनुसार क्या करता है? तो नेक्स्ट इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज सभी अधिकारों का निर्माण नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अमेरिका क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव था? तो ऑप्शन ए होगा, प्राकृतिक अधिकारों का। अगला क्वेश्चन, स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? नागरिक अधिकार। प्लीज़ बोर मत होइएगा, ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू वीडियो देखिए, सुनिए। अगर आप थोड़ा सा आपका माइंड थक रहा है तो आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, फिर पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर आप एक दिन में 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप 30 दिन में कितने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो कंटिन्यू लगे रहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार को कब व्यापकता प्रदान की गई? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1948 में। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही होगा, प्राकृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिकार को न्यायिक मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, अधिकारों की प्रकृति को सुस्पष्ट करने के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी सही होगा, कानूनी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक अधिकारों का अस्तित्व किस प्रकार की राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक सुरक्षित हो सकता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रजातंत्रीय राज में। अगला क्वेश्चन, विचार स्वातंत्र का किसने प्रयोग और परीक्षण दोनों किया? तो ऑप्शन डी सही होगा, सुकरात ने। अगला क्वेश्चन, कौन स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिकार राज्य की रचना है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में सबसे अधिक योगदान था? तो ऑप्शन बी सही होगा, लॉक का। अगला क्वेश्चन, यथार्थ में तथाकथित अधिकार, यथार्थ में तथाकथित कानून की सृष्टि होते हैं, उपरोक्त सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ऑप्शन बी सही होगा, बेंथम। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार प्रजातंत्र के आत्मा के समान है? तो ऑप्शन सी सही होगा, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विचारों की स्वतंत्रता का पक्षधर कौन था? तो ऑप्शन सी सही होगा, सिसरो। अगला क्वेश्चन, हॉब्स ने किस अधिकार को नैसर्गिक माना? तो ऑप्शन बी सही होगा, जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक दृष्टि से कानून का विरोध करने का अधिकार कौन देता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ग्रीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आई होप आप सभी लोगों के लिए 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। आप अगर पॉलिटिकल साइंस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये बस 20 मिनट का वीडियो है जिसमें आपने 100 क्वेश्चन लर्न कर लिए। तो आप अगर रोज़ अगर आप 100 क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं तो आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 3000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।